पाकिस्तान हमारे हमारे लोगों को घुस घुस के मार सकता है, तो हम किस चीज़ में कमी है? हम भी घुस के मारेंगे उन्हें। नीपापोती ना हो। हम लोग भारत सरकार को ये चुनौती देते हैं कि अगर जिस तरह पहलगाम में इस बार घटना हुई, उस तरह घटना फिर दोबारा भारत में ना हो, इसके लिए मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। पानी क्या, उनको घूट घूट मरने के लिए हमको ऐसा व्यवस्था करते हैं भारत के लोग। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर देवघर में भी एक कैंडी जलाकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान 28 पर्यटकों की मौत हो जाती है। आरकायतापूर्ण तरीके से उन लोगों की मौत दी जाती है। इसी दरमियान देख सकते हैं कि भीम आर्मी के द्वारा देवघर के टावर चौक, जो राजनीतिक एक अखाड़ा माना जाता है, यहाँ पर कैंडल जलाकर सभी लोग श्रद्धांजलि सभा जो है वो आयोजित कर रहे हैं। हालांकि हवा चल रही है जिसके चलते मोमबत्ती नहीं जल रहा है, लेकिन यहाँ के युवक हैं उनसे ही जानते हैं ये कैंडल जलाकर क्या ये हो रहा है, बताइए। आप लोगों ने सबने देखा कि 22 तारीख को जिस प्रकार से आतंकियों द्वारा एक कुकृत्य किया गया इस देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से हमारे भारतीय सैलानियों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनको मारा गया, ये काफ़ी चिंतनीय और निंदनीय दुखदाई घटना है, जिसका हम लोग घोर विरोध और निंदा करते हैं। साथ ही साथ आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए भारतीय सैलानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज देवघर के टावर चौक पे उपस्थित हुए हैं। आज कैंडल जला करके हम लोग सैलानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही साथ इस देश के प्रधानमंत्री से और इस देश के सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जिस प्रकार से आतंकियों ने हमारे देश के सैलानियों को छल्ली करने का काम किया है, आप भी उस पे उसी प्रकार का हल्ला बोल करें और चुन चुन कर हर एक आतंकियों को मार करके ढेर लगाने का काम करें। ये देश अमन चैन भाईचारा का देश है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से आए दिन हम लोगों ने 2019 में देखा कि किस तरह से घटना इस देश को झेलना पड़ा, आज फिर आए दिन हम लोगों ने देखा, तो ये आखिर कब तक चलेगा? आप चाह रहे हैं कि अब युद्ध हो, ऐसी स्थिति बन रही है। आप चाहते हैं कि मोदी जी को संदेश दें कि अब युद्ध हो? देखिए, इस सोचने वाली और गंभीर चिंता वाली बात है कि 11 साल से इस देश में नरेंद्र मोदी का सरकार है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि इस देश में सबसे मजबूत स्तंभ, सबसे मजबूत सरकार है। उसके बावजूद भी अगर इस देश में इस प्रकार की कुरीतियां हो रही है, इस प्रकार का घटना हो रहा है और फिर भी आतंकियों पे अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भारतीय सरकार से भी बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बनता है कि वो क्या चाहते हैं, आखिर आए दिन ऐसे घटना क्यों होती है। लेकिन पानी तो रोका गया है, ये तो एक डिप्लोमेटिक नीति के तहत उन लोगों को प्रहार तो किया गया है। क्या लगता है कि पानी रोकने से ये आतंकी कब्जे में आ जाएंगे, काबू में आ जाएंगे? ऐसा हमें तो नहीं लगता है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? निश्चित तौर पे इस पे एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्र को हमें सबसे प्राथमिकता राष्ट्र को देना चाहिए और राष्ट्र हमारा कैसे सुरक्षित रहे, इस पर हम लोगों को सबसे पहला फोकस करना चाहिए। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सबों को सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। देश को मिल करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमें सोचना चाहिए और हमें राष्ट्र को सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए। अगर आज ये देश सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा और तभी हमारा, आपका, सबका मान सम्मान बना रहेगा। अगर देश ही हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहाँ, आप कहाँ। बिल्कुल। ये बताइए, आप क्या मानते हैं? श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रही है, कैंडी जलाकर देश में एक उबाल है, रिवेंज की भावना हो रही है सभी राजनीतिक विभिन्न संगठनों के द्वारा। आप क्या मानते हैं कि युद्ध ही एक ऑप्शन है या फिर और भी कुछ ऑप्शन हो सकता है? देखिए, जैसे हम सरकार से पहला मेरा प्राथमिकता यह रहेगा कि यही मांग है कि जैसे पिछली बार एक घटना हुई थी पुलवामा में, उसी तरह नीपापोती ना हो। हम लोग भारत सरकार को ये चुनौती देते हैं कि अगर जिस तरह पहलगाम में इस बार घटना हुई, उस तरह घटना फिर दोबारा भारत में ना हो, इसके लिए मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि पानी क्या, उनको घूट घूट मरने के लिए हमको ऐसा व्यवस्था करते हैं भारत के लोग, तब जाके उनको पता चले, एहसास हो कि भारत के लोग किसी चीज़ में दमखम रखते हैं। और पाकिस्तानी को, मैं तो मानता हूं कि अगर पाकिस्तान नहीं मान रहा है, अगर दिन बाई दिन इस तरह घटना करते आ रही है, तो हमें युद्ध क्या, हमने इतने सारे फौज को तैनात किए हैं हर जगह पे, बॉर्डर पे। हमें तो सोचने का विषय है कि इतने सारे फौज रहने के बावजूद भी वो कैसे घुस आ रहे हैं हमारे देश में। केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए
कि आप इतने सारे फोर्स हर साल जो आप बहालियाँ लेते हैं, BSF है, असम राइफल है, हर एक आर्मी है, इतने जवान रहने के बावजूद पुलवामा जैसे घटना, आज जो है पहलगाम में इस तरह घटना कैसे हो रहा है। हम अभी हमारे जिला के सदस्य जो है, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया अभी आज़ाद समाज पार्टी के, कि सबसे पहले अभी राजनीतिक पॉलिटिक्स छोड़ के पूरा देश एक होके और जो है एक होके मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। अगर लड़ने की जरूरत पड़े तो हम उससे लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। अगर हमारे लोगों को मारा जा रहा है तो हम भी उसको मारेंगे, मेरा तो यही कहना है। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, अब क्या मानते हैं, अब क्या होना चाहिए? सर देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हर चीज़ हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक जब युद्ध का समय था वो दिन जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ झेला, और अभी का समय हम लोग सारे लोग स्वतंत्र हैं। हमारे पास बीजेपी का सरकार है जो बोलते हैं कि हम हर चीज़ में दमखम रखते हैं, हमारे पास इतना सेना बल है। तो अगर स्ट्राइक होता है, लड़ाई होता है, जो भी युद्ध होता है इंडिया पाकिस्तान में, क्यों नहीं हो। अगर पाकिस्तान हमारे लोगों को घुस के मार सकता है तो हम किस चीज़ में कमी है, हम भी घुस के मारेंगे उनको। हम भी बहुत मजबूत हैं। हम भी मजबूत है, हम भी मारेंगे पाकिस्तानी को। चलिए, कुछ और एक युवक हैं, बताइए आपके अनुसार क्या होना चाहिए? जब से बीजेपी का सरकार आया है तब से जाके यही चीज होते जा रहा है, और इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। बस आप क्या कहेंगे? बोलिए ना। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से ये लगातार घटना हो रहा है, ठीक है। आपका देख लीजिए, पुलवामा अटैक हुआ, ठीक है ना। जबकि हमारा जितना सेना जो है भारत में सबसे ताकतवर सेना में आता है, गिनती आता है, तो फिर ऐसा लगातार घटना क्यों हो रहा है? क्या हमारा जो सरकार है क्या इस पे सेना बल पे ध्यान नहीं दे रही है क्या? उस पर बाकी देख लीजिए, अदर कंट्री में हर जगह आपका सैन्य बल मजबूत है, हमारा भारत में ही कमज़ोर है। अगर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब कमज़ोर है। एज ए युवा आप क्या संदेश देंगे, मैसेज क्या देंगे? हम तो यही बोल रहे हैं सर कि देखिए, अभी के समय में हमारा जो देश है ये दुखद में है और इंतज़ार कर रहा है कि इस पर कार्रवाई बहुत जल्दी किया जाए। लेकिन एक बात है, युद्ध अगर होता है तो युद्ध दोनों देशों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी, वो तो दोनों देशों में नुकसान होगा ही, लेकिन जो घटना किया गया है उसका भी तो जवाब देना ही चाहिए सर। उसको बिना हम लोग चुप की सादगी हुए हम लोग नहीं रह सकते हैं। और हमारा सरकार से ये संदेश है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और हम लोग को आश्वासन दें कि अगले बार से इसमें सख्त से सख्त हम लोग मतलब स्टेबल रहेंगे और एक्शन करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपने देखा कि पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं, कूटनीति नहीं अब युद्ध करने की बारी आ गई है। देवघर से द फॉलोअप के लिए जीतन कुमार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in